हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये करंट का इशू है। इशू क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीजा की जो फीस है उसको बढ़ा दिया गया है। आज हम इसी के ही बारे में डिस्कस करेंगे कि वो फीस कितनी बढ़ाई है, कितने परसेंट जो है वो वहां पे इंक्रीमेंट हुआ है और उसका इंपैक्ट बाकी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या पड़ेगा। और आज हम इसको ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में किसी स्टडी वीजा पे जाके जो है वो वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और आज ये जो वीडियो होने वाली है ये आप लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं कि देखिए यहां पे क्या है, डबलिंग फॉरेन स्टूडेंट वीजा फीस की, यानी कि लगभग जो है वो फीस को डबल कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया ने जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब इसके पीछे भी उन्होंने कुछ कंसेप्ट्स दिए हैं, कुछ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि क्यों उन्होंने ये फीस को बढ़ाया है और इस फीस का कहां पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, कहां पे उसका जो है वो यूज करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में उसको पूरी चीज को जो है वो जानेंगे। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें फी हाइक की, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है स्टूडेंट वीजा फीस को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कितनी? $710 से $1600, यानी कि पहले जो $710 वहां पे फीस लगती थी वीजा की, अब जो है डबल से भी लगभग ज्यादा जो है वो लगभग $1600 जो है वो फीस देनी पड़ेगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। एंड ये जो न्यू लॉ है या ये न्यू फीस है ये इंप्लीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से। और ये जो पॉलिसी है दैट चेंज अफेक्ट्स अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स as they form the second largest cohort of foreign students in Australia with around 1,20,277 students enrolled as of August 2023। यानी कि अगर हम सीधी अगर इस बात को समझें तो इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है विद अप्रोक्सीमेट 1,20,000 स्टूडेंट्स जो कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए हैं स्टडी वीजा पर पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यानी कि सबसे बड़ा जो मार्केट है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वो एक इंडिया भी जो है वो वहां पे स्टैंड रखता है। क्लियर? यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो काफी जाते हैं हर साल। और ये जो डाटा है ये लगभग अगस्त 2023 का डाटा है, अब तो अगस्त 2024 भी आने वाला है। ठीक है, तो नया डाटा जो रिवील होगा उसमें आपको कुछ नई चीजें पता लगेंगी। हालांकि इसके बाद जो है काफी फर्क भी पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में, क्योंकि अगर फीस को बढ़ाया गया है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा। आज उस इंपैक्ट के बारे में भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो रीजन बिहाइंड द इंक्रीज क्या है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या जस्टिफाई किया है, उन्होंने क्या रीजन दिया है कि जो इंक्रीज्ड फीस है इसको हम क्या करेंगे एज अ मींस टू जनरेट एडिशनल रिवेन्यू, कि ये जो इंक्रीज फीस है इससे हमारा जो रिवेन्यू है, एडिशनल रिवेन्यू है, वो जनरेट होगा। और वो जो रिवेन्यू होगा दैट विल सपोर्ट वेरियस एजुकेशनल इनिशिएटिव्स, कि वो जो रिवेन्यू होगा, वो जो पैसा आएगा वीजा से, वो उन्हीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो होगा वो सपोर्टिंग होगा। यानी कि उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा उन पैसों से, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स उनके लिए लेकर आएंगे जो कि उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो ये कहना है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का। ठीक है, अब ये इनिशिएटिव्स क्या है कि दीज इनिशिएटिव इंक्लूड रिड्यूसिंग ग्रेजुएट डेट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अप्रेंटिस, फर्दरिंग द कंट्रीज माइग्रेशन स्ट्रेटजी। तो ये 3 मेन इनिशिएटिव्स जो है वो उन्होंने बताए हैं कि इन इनिशिएटिव्स में हम जो है ये जो पैसा है, ये जो एडिशनल रिवेन्यू है, हम इसको वहां पे यूज करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो क्या रिएक्शंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। देखिए, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आउटरीच, यानी कि द डिसीजन हैज बीन मेट विद स्ट्रांग ऑपोजिशन फ्रॉम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग ये कहना सोलंतपुर एंड द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया। Representatives argue that the steep increase in fees coupled with high deposit requirements adds considerable financial strain on prospective students। यानी कि अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट काउंसिल है, यानी कि जो स्टूडेंट्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने इसको काफी अपोज किया है और ऐसा कहना है कि ये जो चीजें हैं ये स्टूडेंट्स पर एक एक्स्ट्रा बर्डन लेकर आएंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी कम हो जाए ऑस्ट्रेलिया में, बच्चे कम आए पढ़ने के लिए, है ना। तो ये चीजें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी। दूसरा, कंसर्न ओवर पोटेंशियल डिक्लाइन इन स्टूडेंट इनफ्लो, वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि अगर वीजा फी बढ़ती है, और यहां पे तो सीधा डबल ही कर दी है, डबल से भी ज्यादा कर दी है, तो अगर ये चीजें ऐसा होता है तो जो इनफ्लो है स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, फॉरेन स्टूडेंट्स का, वो भी कम हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जो है वो कम आ सकते हैं। क्लियर? तो ये सब चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। आगे अगर हम बात करें थर्ड, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन में क्या है कि फिल हाइनवुड CEO of the International Education Association of Australia that highlighted that the international education sector, which contributes approximately $48 billion annually to the economy, is at risk। अब देखिए
कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट या इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर है वो लगभग 48 बिलियन डॉलर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एनुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना। तो अगर ये चीजें ऐसा होता है, फीस को बढ़ाया जाता है, फीस बढ़ेगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम आएंगे, फॉरेन स्टूडेंट्स कम जो है वो वहां पे आएंगे स्टडी वीजा पर, ऐसा होता है तो जो इकोनॉमी है वो काफी खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए जो है वो काफी बड़ा एक रिस्क फैक्टर जो है वो मानना पड़ेगा इस चीज को। That sector has already been experiencing a slowdown in visa approvals and the increased fees could exacerbate this issue, potentially harming Australia's economic and diplomatic relationship with countries in the Indo-Pacific region, including India। यानी कि ये भी बहुत बड़ा मैटर है कि अगर आप इंटरनेशनल फीस इंक्रीज कर रहे हो तो ना कि सिर्फ वो इकोनॉमिक ही आपको नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि डिप्लोमेसी के हिसाब से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी जो है वो अदर कंट्रीज का ऑस्ट्रेलिया के साथ खराब हो सकता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चे तो स्टूडेंट्स तो इंडिया के हैं, है ना, अगर इंडिया के स्टूडेंट्स को वहां पे जो है वो ज्यादा अमाउंट यानी कि डबल अमाउंट देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली जो इंडिया की डिप्लोमेटिक सिचुएशन है या जो डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ वो भी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होंगे। तो वैसे ही सेम अदर कंट्रीज के साथ भी जो है वो ऐसा हो सकता है ना। तो ये सब चीजें जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रखने की जरूरत है, इस पे अभी और विचार करने की जरूरत है। बाकी जो भी आपकी राय है, जो आप स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो जरूर लिखें। आपको जो है वो हम जरूर आपकी सलाह को, आपके जो व्यूज हैं उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखें जो भी आपका इस पॉइंट पे जो भी आपका मानना है वो जरूर अपना व्यूज जो है वो शेयर करें। क्लियर गाइस? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही हॉट और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, करंट के टॉपिक के साथ, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।